दोस्तों आज सीखेंगे हम कुर्ती की कटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताएंगे। तो जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ये करें, लिखें कि आपने हमें सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर सकूं। क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी नए यूट्यूबर हूँ, आप भी नए यूट्यूबर हो, तो आपको भी चैनल में सब्सक्राइबर की जरूरत है और मेरे भी चैनल में सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो प्लीज़ जो भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें कि हमें सब्सक्राइब करें, हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया है तो हमें भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी हमें सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुर्ती, सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये निकालना सीखे थे, है ना, सेंटर शोल्डर निकालना सीखे थे। कैसे निकाले थे, हमारा जो भी सेंटर शोल्डर आया था उसको हमने उसका हाफ किया था, 2 से डिवाइड किया, मतलब उसका फुल का हाफ किए थे। ठीक है, तो जितना भी हमारा सेंटर शोल्डर आएगा उसमें आपको 0.25 माइनस करना पड़ेगा। सभी साइज के लिए सेम है। जैसे आपका सेंटर शोल्डर यहाँ पे निकल गया, उसमें आपको यहाँ पे सभी में माइनस क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2.5 माइनस करते जाएंगे तो हमारा यहाँ पे सेंटर शोल्डर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे हमारा जो भी बैक का डीप नेक होगा। ठीक है, 4 क्यों दिए यहाँ पे, 4 के नीचे हमारा जो भी लेंथ बढ़ते जाएगा तो वो हो जाएगा डीप नेक। तो यहाँ पे बैक का जितना भी डीप नेक होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेंटर शोल्डर निकालेंगे। अपना जो भी सेंटर शोल्डर है वो हम बैक डीप के नेक के हिसाब से ही निकालेंगे। जो 4 से ऊपर होगा वो हमारा बोट नेक में आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो यहाँ पे डीप नेक अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले ये वाला चार्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हटा देती हूँ अपना हाथ, आप यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सेंटर शोल्डर निकालना है। तो मेरा कितना आया था यहाँ पे 12.5, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया हमारा सेंटर शोल्डर 6.25 आया। ठीक है, तो इसमें हम जैसे जैसे माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बैक नेक जो है वो हम 5 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक, बैक का नेक जो डीप है वो कितना ले रहे हैं, 5 इंच। 5 इंच में हमारा सेंटर शोल्डर कितना आएगा, 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। मान लीजिए हमारा शोल्डर है, यहाँ पे मैं ऐसे बता रही हूँ, ये मान लीजिए हमारा ये 6 इंच शोल्डर है। ठीक है, इस तरीके से आपको शोल्डर निकाल लेना। उसके बाद आपको आर्म होल कैसे निकालना है, अपर फेस, जिसको हम अपर फेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपर फेस है हमारा 14 का हम हाफ लेंगे तो ये आएगा 7। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 इंच। 7 इंच में हमें 1 इंच कम करना है, 1 इंच कम करके हमें आर्म होल लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सीधा लाइन है, ये बंद पार्ट होगा, इधर ओपन वाला होगा, और कपड़े को हमें 4 पार्ट में लेना है। अगर फ्रंट का अलग लेना चाहते हैं तो 2 पार्ट में ले, बैक का फ्रंट का अलग अलग लेंगे तो आपको 2 पार्ट में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, अगर हमें सिर्फ फ्रंट का लेना है तो, अगर पूरा दोनों का एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 4th पार्ट में यहाँ पे कपड़ा रखना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कितना निकाला था सेंटर शोल्डर 6 इंच, 6 इंच ये हमारा सेंटर शोल्डर निकल गया। अब जैसे अपर फेस है, जो आर्म होल के लिए हमें लाइन खींचना है वो कितने में लेना है, 7 इंच आया, उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच यहाँ पे माइनस करेंगे, जितना भी आएगा उसको हमें 1 इंच से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6 इंच, ये भी आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच देना है जिसपे हमारा चेस्ट का मार्किंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए ये हमारा चेस्ट का मार्क है। यहाँ से आपको कितना है, ये जो अपर फेस है, आर्म होल जिसको बोलते हैं, वो लाइन से आपको 4 इंच पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, 4 इंच पे जो हमारा बस्ट लाइन होगा। ओके, यहाँ से आपको फिर से 4 इंच पे एक और लाइन खींचना है जो हमारा वेस्ट लाइन होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से शोल्डर से आपको ये लेना पड़ेगा, सिट लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, सिट लेंथ लेने के लिए आपको यहाँ पे हमारा 17 है और इसमें हम 1 इंच करेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 18 है। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा 17 है, उसमें हम +1 करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा सिट लेंथ हो गया। ठीक है, अब सभी का हम यहाँ पे चौड़ाई नापेंगे, विड्थ नापेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 4th पार्ट कितना है, 8 इंच। तो मान लीजिए हमारा चेस्ट है वो 8 इंच है, तो यहाँ पे आ रहा है। और जो हमारा बस्ट है वो भी कितना है, हमारा 8 इंच है, तो ये भी यहाँ पे आ रहा है। वेस्ट कितना है हमारा 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ पे हल्का सा मैं 5 इंच यहाँ पे और कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगती है ना, सूट है, क्योंकि सूट है ना तो ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे 7.5 कर देते हैं, यहाँ पे 7.5 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाफ इंच कम आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ से हमने जो लेंथ ली थी सिट लेंथ, अब यहाँ से इसकी विड्थ लेंगे। सिट विड्थ कितनी है हमारी, सिट विड्थ यहाँ पे 34 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से आपको ये सीधा लाइन खींच देना है। उसके बाद ये सभी लाइन को हम आपस में मिलाते जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे। तो यहाँ से आपको हल्का सा कर्व देना है। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही आपको मार्जिन ले लेना है, 2 इंच 1.5 इंच जितना आप लेना चाहते हैं उतना आपको मार्जिन लेना है। और ये यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको शेप देना है। तो ये नॉर्मली हम जो शेप देंगे वो हो जाएगा हमारा बैक के लिए। ये किसके लिए है, बैक के लिए। और हम फ्रंट के लिए लेंगे तो यहाँ से आपको हल्का सा अंदर की ओर लेना है
और इस तरीके से आपको गोलाई देना है। ठीक है, तो ये फ्रंट का और ये बैक का। अब आपको जितना आपका नेक रखना है, जैसे हमने बताया था आपको डीप नेक रखना है, बैक नेक कितना रखना है और फ्रंट कितना रखना है, वो आपको शोल्डर की पट्टी छोड़ना है, उसके बाद जितना आपका गला बनेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूट की कटिंग करनी है। चलिए मैं कटिंग करके देख देती हूँ, बताती हूँ आपको। तो ये इतना हमारा सूट की कटिंग। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली नेक की डिजाइन ड्रॉ करके आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको सूट की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको सूट की कटिंग करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो हम आर्म होल के ऊपर जो हमारा स्लीव के ऊपर बनाएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बताइए हमें किस तरीके से आपको और भी नए नए वीडियो चाहिए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।